ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और आज चर्चा करने जा रहे हैं हम कि अगर बुध ग्रह कुंडली के अंदर 8वें भाव में होंगे तो किसी भी लगन के व्यक्ति के लिए वो शुभ रहेंगे 8वें भाव में या ये अशुभ रहेंगे। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इसी बात को जानने की कि बुध ग्रह 8वें घर में विभिन्न लग्नों में किस प्रकार का प्रभाव देते हैं, तो आप बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज चर्चा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है क्योंकि बुध ग्रह 12 लग्नों में 8वें भाव में किस प्रकार का फल देंगे, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। और खास तौर से उस सेगमेंट वाले एस्ट्रोलॉजर्स के लिए तो खास तौर से जहां पर वो ये समझते हैं कि लगन का मालिक, पंचम भाव का मालिक और नवम का भाव का मालिक कभी भी किसी भी स्थान पर अशुभ रिजल्ट्स नहीं देते। ये जिज्ञासा उनके लिए भी बहुत जरूरी है जहां पर 8वें भाव में स्वयं बुध की ही राशियां या तो मिथुन राशि और या फिर कन्या राशि पड़ेगी, तब भी उन्हें समझना बहुत जरूरी है कि अष्टम भाव में बैठा बुध कैसा फल देगा। या मिथुन लगन के अंदर अष्टम भाव में बुध आ जाए या कन्या लगन में अष्टम भाव में बुध आ जाए तो क्या होगा। देखिए, पहले तो समझ लेते हैं कि ग्रह फल किस प्रकार से देते हैं। तो ग्रह फल देते हैं जहां बैठते हैं वहां के, जहां देखते हैं वहां के, जिन भाव के वो उस लगन के अंदर स्वामी है उनके। तो जो भाव राशियां हैं बुध की, वो तो हम सब जानते हैं, एक मिथुन राशि है और एक कन्या राशि है। तो जिस भी लगन की हम चर्चा करेंगे उसके अंदर जहां मिथुन राशि और कन्या राशि आएंगे, बुध ग्रह उन दो भाव के स्वामी है। अगर वो अष्टम भाव में शुभ हुए तो शुभ होंगे और अशुभ हुए तो अशुभ होंगे। अब ये जिज्ञासा आपके मन में है कि अगर अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि 8वें घर में बैठ के दूसरे भाव को देखेंगे। तो जब दूसरे भाव को देखेंगे, 8वें घर में बैठेंगे, तो 8वें भाव के और दूसरे भाव के रिजल्ट तो उन्होंने देने ही देने हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी विडंबना है इस पूरे के पूरे आज के अध्याय में, जो मायूसी भी होगी आपको इस चीज को पूरा सुनकर और देखकर, वो ये कि बुध ग्रह 8वें भाव में किसी भी लगन के अंदर शुभ फल नहीं देते। जी हां, 8वें भाव में बुध ग्रह किसी भी लगन में शुभ फल नहीं देंगे। तो जब शुभ फल देंगे ही नहीं तो 8वें में बैठ के दूसरे के शुभ फल की तो चर्चा करना व्यर्थ है। बात करते हैं कि 8वें में बैठकर अगर दूसरे में देखेंगे तो वह अशुभ फल क्या देंगे। धन की हानि करेंगे, ये व्यक्ति हमेशा धन को लेकर स्ट्रगल करेगा, इसका कम्युनिकेशन बहुत खराब करेंगे, अपने कम्युनिकेशन से लोगों के साथ एक दूरियां बना बैठेगा। इसके स्वयं के परिवार में, कुटुंब में इसका आदर सत्कार कम होगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा इसकी घटेगी। एक्सीडेंट्स का कारण बनेंगे बुध ग्रह, लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बनेंगे बुध ग्रह। और ये व्यक्ति अगर गलती से भी रिसर्च, क्रिएटिविटी, इनोवेशन या डिजाइन से संबंधित किसी भी फील्ड में ये व्यक्ति काम करता है तो वहां पर इसको अपनी जीविका चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये ऐसा भी देखा गया है कि ये पूरी जिंदगी उस फील्ड्स में स्ट्रगल करेगा। इसलिए बेहतर है कोई ऐसी फील्ड्स की तरफ ये व्यक्ति ना जाए। अब ये चर्चा तो बिल्कुल क्लियर हो गई और आपको कोई सस्पेंस भी नहीं रखा, क्लाइमैक्स शुरू में ही क्लियर कर दिया कि बुध ग्रह 8वें भाव में सब स्थानों, हर राशि के लिए, हर लगन के लिए अशुभ रहेंगे। तो अब चर्चा ये कर लेते हैं एक मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक की इनकी अशुभता में लगन वाइज क्या क्या प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। मेष लगन की अगर बात करें तो पराक्रम में कमी करेंगे, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद कर सकते हैं या संबंधों में कोई कटुता आ सकती है। साथ ही साथ ऐसा जो व्यक्ति है उसके अगर कोई ये शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज करता है तो उसके अंदर ये नाकामयाब होगा और असफल रह के मायूस हो जाएगा।
रोग ऋण विघ्न बाधाएं बढ़ाएंगे, गुप्त शत्रुओं से नुकसान का अंदेशा बना रहेगा। तो मेष लगन के अंदर अशुभ अवस्था में ये इन दो राशियों का प्रभाव प्लस आठवें और दूसरे का तो आपको एक ही बार बता दिया, वो तो हर लगन में मिलेगा ही मिलेगा। बात करते हैं अब हम वृषभ लगन की। यहां पे दूसरे और पांचवें स्थान के स्वामी हैं और यहां पर भी अशुभ ही है, इसलिए यहां पर दूसरे भाव को और ज्यादा कष्ट मिलेगा, जिसकी चर्चा हम आठवें और दूसरे के जनरल डिस्क्रिप्शन में कर चुके। पंचम भाव के जब और एक्स्ट्रा रिजल्ट्स ऐड होंगे नेगेटिव साइड में तो परेशानी और बढ़ जाएगी। ऐसे में सबसे पहला प्रॉब्लम तो यही है कि इस व्यक्ति के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाएगा। ये व्यक्ति जब तक पढ़ रहा होगा तो पढ़ाई में फोकस नहीं बनेगा, पढ़ाई में डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं, ब्रेक आ सकता है स्टडीज के अंदर, पढ़ाई में फोकस नहीं बनेगा और जो ये चीज पढ़ना चाहता है वो भी नहीं पढ़ पाएगा। और देखा ऐसा भी गया है कि इसकी पढ़ाई छूट जाती है। ये व्यक्ति लव रिलेशनशिप्स के अंदर भी कामयाब नहीं होता। ज्यादातर लव रिलेशनशिप इसके सेक्सुअल बेनिफिट्स के लिए ही होती है, क्योंकि पांचवें और आठवें का कॉम्बिनेशन यहां पर बन गया है। साथ ही साथ एक चीज आपको बताएं कि ये व्यक्ति जो भी डिसीजंस लेगा, इनिशिएटिव लेगा, वो भी कारगर सिद्ध नहीं होंगे। बात करते हैं मिथुन लगन की। और अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया, बहुत सारे ज्योतिषाचार्य ये मत रखते हैं कि लगन का स्वामी किसी भी भाव में अशुभ फल नहीं देता, शुभ फल देता है, जो बिल्कुल गलत है दोस्तों। इस भ्रम में ना रहें। अगर आपकी भी स्वयं की कुंडली इन लग्नों की है जिसके अंदर बुध लगन के स्वामी है और अष्टम भाव का, जैसे हम ये वीडियो बता रहे हैं, आप भी देख सकते हैं, जब भी बुध की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं आई हैं, बुध ने हमेशा कष्ट दिए हैं। तो मिथुन लगन के अंदर भी इसका कष्ट मिलेगा। पहले और चौथे भाव के कष्ट और ऐड हो जाएंगे। इसमें व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा, शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी, गिरा गिरा शरीर रहेगा, चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति रहेगा, बुद्धि का परिचय नहीं देगा। ये व्यक्ति बिना सोचे समझे काम कर देगा, जिसकी वजह से असफल होता चला जाएगा। हेल्थ को लेके मेजर प्रॉब्लम रहेंगी। समाज के अंदर प्रतिष्ठा का कद घटेगा। जीवन से सुख और आनंद भी लुप्त हो जाएगा। ऐसे व्यक्ति को देखा गया है कि इसके जीवन में चल अचल संपत्ति या तो होती ही नहीं, और अगर होती भी है तो ये उसे संभाल नहीं पाता, किसी न किसी रीजन से इसके हाथ से निकल जाती है। ऐसे व्यक्ति के साथ समाज के प्रतिष्ठित लोग भी बहुत अच्छे कोई संबंध नहीं बना के चलते। सब बड़ा एक नॉर्मल सा इसके साथ एक रिलेशनशिप लोग रखते हैं इसके अंदर। बात कर लेते हैं अब हम कर्क लगन की। कर्क लगन में 12वें और तीसरे भाव के स्वामी अष्टम भाव में बैठेंगे। यहां पर भी अशुभ है और यहां पर अशुभता, पराक्रम में घटौती होगी, पराक्रम में वृद्धि कभी भी नहीं करवाएंगे बुध ग्रह। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद होंगे और छोटी यात्राओं में यह व्यक्ति असफल रहेगा। बात करें 12वें भाव के रिजल्ट्स की, तो इसके हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बढ़ते हैं, क्योंकि 8वें भाव में बैठा है तो यहां पर क्रॉनिक इलनेस और एक्सीडेंट्स का खतरा, और 12वें भाव से हॉस्पिटल बिल्स के खर्चे, हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयों के ऊपर खर्चा, लॉसेस, किसी भी प्रकार का अपमान सहना पड़ सकता है, रुपए पैसे का नुकसान हो सकता है, इज्जत का नुकसान हो सकता है। जो प्रयास एक व्यक्ति करता है उसके अंदर नुकसान देखने को मिल सकता है इस व्यक्ति को। ये व्यक्ति गलती से भी किसी फॉरेन लैंड पर, किसी विदेश में जाके सेटल होने की तो सोचे ही ना, बल्कि इसको अपने देश में रहते रहते भी जो भी ये कार्य करता है, किसी बाहर के किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के साथ मिलकर भी इसे काम करने से बचना चाहिए। अनवांटेड एक्सपेंसेस, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस, लॉसेस जीवन का एक हिस्सा बन जाएंगे, सबक लेना चाहिए उनसे। बात कर लेते हैं अब हम सिंह लगन की, जिसके अंदर बुध ग्रह दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होकर जब ये कुंडली के अष्टम भाव में बैठते हैं, यहां पर अशुभ रिजल्ट देंगे। दूसरे के अशुभ रिजल्ट की चर्चा हम कर चुके, लेकिन बस फर्क इतना है कि दूसरे के अशुभ रिजल्ट ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि वहां पर बुध की मूल त्रिकोण राशि आ रही है। 11वें के रिजल्ट्स और खराब ऐड होंगे, तो उसके अंदर इसका प्रॉफिट, जो लाभ है जीवन में, वो कम होगा। साथ ही साथ बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। कन्या लगन की बात करें, यहां पे लगन के स्वामी स्वयं बुध ग्रह हैं। जब अष्टम भाव में ये गोचर करेंगे या अष्टम भाव में ये जन्म के वहां पर होंगे, तब ये हमेशा नेगेटिव रिजल्ट्स देंगे। अष्टम भाव के रिजल्ट्स मैं आपको बता चुका हूं क्या है, सेकंड हाउस के भी, और कन्या लगन के अंदर ये पहले और 10वें स्थान के स्वामी हैं। तो ये व्यक्ति चाहे
किसी भी प्रकार का प्रोफेशन में हो, नौकरी करे, व्यापार करे, हमेशा असफल रहेगा। इसको सरकारी और सरकारी विभाग भी इसे प्रताड़ित करते रहेंगे, किसी न किसी रूप से इसको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर कि यह व्यक्ति जो है वो कोर्ट से, न्यायालय से इसको दंड मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। हेल्थ इसकी कभी भी अच्छी नहीं रहेगी, एक्सीडेंट प्रोन रहेगा ये व्यक्ति, एक्सीडेंट बार बार छोटे मोटे चलते रहेंगे। इस व्यक्ति के लंबी चलने वाली बीमारियां भी इसका साथ नहीं छोड़ेंगी। समाज में इसका प्रतिष्ठा का कद घटता रहेगा। ये व्यक्ति कोई भी डिसीजंस लेगा, इनिशिएटिव्स लेगा, उसमें भी फेल हो जाएगा। स्वभाव से भी ये व्यक्ति चिड़चिड़ा होगा। समाज के लोग इसके साथ एक दूरी बना के रखेंगे और ऐसे में ये आप देखेंगे कि ये व्यक्ति अपने बुद्धि का परिचय भी नहीं देगा। ये बिना कोई सोचे समझे काम करने में ज्यादा बिलीव करता है। तो बुध ग्रह कन्या लगन वाले व्यक्ति के लिए भी अष्टम भाव में अशुभ है। बात कर लेते हैं अब हम तुला लगन की। तुला लगन के अंदर 12वें भाव के 9वें भाव के स्वामी बुध ग्रह जब कुंडली के अष्टम भाव में आके बैठेंगे, यहां पर भी बहुत अशुभ रिजल्ट देंगे और यहां पर भाग्य का कभी भी इस व्यक्ति को साथ नहीं मिलेगा। सबसे पहली प्रॉब्लम पिता के स्वास्थ्य को लेके या पिता के साथ अनबन बनी रहेगी। पिता के स्वास्थ्य को लेके चिंताएं बनी रह सकती हैं इस व्यक्ति की। धर्म में इस व्यक्ति की रुचि नहीं रहेगी। यह व्यक्ति किसी भी प्रकार की कोई बड़ी यात्राएं, लंबी यात्राएं खास तौर से करना चाहता है, चाहे सोलो ट्रिप, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, या किसी कंपनी का कोई से काम मिला हुआ है जिसके अंदर इसे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज करनी पड़ती हैं कंपनी के वर्क को संभालने के लिए। यह हर प्रकार से लंबी दूरी की यात्राओं में असफल रहेगा। ये व्यक्ति अगर अपनी एजुकेशन स्ट्रीम से रिलेटेड किसी भी एक सब्जेक्ट में ये स्पेशलाइजेशन या हाईएस्ट डिग्री क्वालिफाई करने की कोशिश करता है, पीएचडी, एमफिल, उसमें भी ये नाकामयाब रहेगा, वो बीच में अधूरी रह जाएंगी। ऐसे व्यक्ति के हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। हॉस्पिटल बिल्स के साथ साथ लंबे चलने वाली बीमारियों के साथ इसको दवाइयों के ऊपर इसका खर्चा बहुत होता है। साथ ही आप देखेंगे यहां पर कि ऐसा व्यक्ति जो है, इस व्यक्ति को मान सम्मान प्रतिष्ठा का भी नुकसान हो सकता है, रुपए पैसे का नुकसान भी हो सकता है, और जो ये एफर्ट्स डालता है किसी भी चीज को पूरे करने के लिए, उसमें भी इसे नुकसान देखने को मिलेगा। आप यहां पर एक चीज और नोट करेंगे कि इस व्यक्ति के लॉसेस बहुत होंगे। नॉन प्रोडक्टिव और डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस करेगा ये व्यक्ति। साथ ही साथ आप एक चीज यहां पे नोट करें कि ऐसे व्यक्ति को कभी भी किसी फॉरेन कंट्री में जाकर नहीं रहना चाहिए। बाहर, अपने मुल्क से बाहर ना जाए, अपने मुल्क में ही कोशिश करे कि वहीं पर ये सेटल हो, वो ज्यादा बेटर है। साथ ही साथ इस व्यक्ति को अपनी सर्विसेज, अगर कोई ऐसा काम करता है जिसकी सर्विसेज कोई बाहर के मुल्क के लोग ले सकते हैं, उसमें भी ये विफल होगा, ना प्रयास करे उसके लिए। अगर ये व्यक्ति अपने ही देश में बैठ के किसी दूसरे देश की कंपनी या व्यक्ति के साथ मिलकर कोई काम करने की सोचता है, उसमें भी ये असफल होगा। वृश्चिक लगन की बात करें, यहां पर भी बुध तो अष्टम भाव में 12 लग्नों में ही अशुभ है, यहां पर भी अशुभ रहेंगे, लेकिन अशुभता उनकी 8वें भाव की और 11वें भाव की मेनली आपको देखने को मिलेगी। तो 8वें भाव को तो ये वीडियो ही आज हम बना रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी कष्ट हो गया यहां पर कि उस व्यक्ति के लिए बुध बैठा ही अष्टम भाव में है। साथ में 11वें भाव के रिजल्ट्स और ऐड हो जाएंगे तो लाभ में कमी कर देंगे और बड़े भाई बहनों के साथ संबंध विच्छेद कर देंगे। धनु लगन की बात करें तो यहां पर ये कुंडली के 10वें और 7वें भाव के स्वामी होते हैं और यहां पर भी ये अशुभ है। तो इस व्यक्ति को चाहे ये नौकरी करे या व्यापार करे, इसको हमेशा अनस्टेबिलिटी दिखाई देगी। साथ ही साथ आप एक चीज हमेशा नोट कर लें कि ऐसा व्यक्ति जो है वो कभी भी सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से कोई लाभ नहीं कमा पाएगा, बल्कि वो लोग ही इसके ऊपर पेनल्टीज इंपोज करते चले जाएंगे। कोई केस अगर गलती से भी कोर्ट में, न्यायालय में चला गया, वहां पर भी इसे मुंह की खानी पड़ेगी। इसके मैरिड लाइफ के अंदर जो संबंध होते हैं पति पत्नी के, वो भी बहुत अच्छे नहीं रहते। पार्टनर्स के साथ संबंध अच्छे नहीं रहते, इसलिए हम तो सलाह क्लाइंट्स को ऐसे केसेस में यही देते हैं कि वो किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप करने से बचें और ऐसे में उनको काम जो करना है वो अकेले स्वयं ही करें, वही बेहतर रहेगा। इस व्यक्ति को दैनिक रोजगार से संबंधित भी प्रॉब्लम्स रहेंगी जीवन भर। बात करते हैं अब हम मकर लगन की। मकर लगन में
9वें भाव के और 6ठे भाव के स्वामी है ये, और यहां पर भी इस व्यक्ति के लिए भी बुध ग्रह अशुभ रहेंगे। भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, पिता का साथ नहीं मिलेगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर कोई परेशानियां बनी रह सकती हैं इस व्यक्ति को। धर्म में इसकी रुचि कम रहेगी, लंबी यात्राओं में यह व्यक्ति असफल रहेगा, और साथ ही साथ यह व्यक्ति अगर अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अचीव करने की सोचता है किसी भी एजुकेशन स्ट्रीम में, वहां पर भी इसको नुकसान देखने को मिलेगा, वो चीज कभी पूरी नहीं होगी। रोग ऋण विघ्न बाधाएं पीछा नहीं छोड़ेंगे, गुप्त शत्रु हमेशा नुकसान देंगे ऐसे व्यक्ति को। बात करते हैं इसके बाद हम कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यहां पे 5वें और 8वें स्थान के स्वामी होते हैं बुध ग्रह, और आज वीडियो ही 8वें भाव का बन रहा है, और 8वें भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि भी आ रही है दोस्तों। तो समझ लीजिए कि 8वें भाव के तो बहुत खराब रिजल्ट्स देंगे। ये भी एक उदाहरण है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि ग्रह अपनी राशि में शुभ फल देते हैं। मूल त्रिकोण राशि में शनि लगन का स्वामी है जो कि बुध का मित्र है, उसके बाद भी बुध यहां पर अशुभ है दोस्तों। यही ज्योतिष का रहस्य है। इसको जिसने समझ लिया वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकता है, अपने जीवन को एक बेटर तरीके से लीड कर सकता है। और अगर उसका इंटरेस्ट एस्ट्रोलॉजी के एक प्रोफेशन में, ऐसे प्रोफेशनल बनना नहीं है, तो भी वो स्वयं की कुंडली को भी अगर देखेगा तो उसे समझ में आ जाएगा कि बुध ग्रह यहां पर शुभ नहीं अशुभ रहेंगे। 5वें भाव के अशुभ रिजल्ट और ऐड होंगे तो यहां पे लव रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं होंगे इस व्यक्ति के। ज्यादातर लव रिलेशनशिप सेक्सुअल बेनिफिट्स के लिए ही होते हैं। यहां पर ये व्यक्ति जब तक अपना स्टूडेंट लाइफ लीड करेगा तो उसके अंदर पढ़ाई में इसका फोकस नहीं बनेगा, बल्कि पढ़ाई बीच में छूट भी सकती है। इस व्यक्ति की पढ़ाई ज्यादातर इनकम्प्लीट रह जाती है ऐसे व्यक्तियों की जिनका बुध कुंभ लगन के अंदर जो है वो अष्टम भाव में बैठा हो। ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में जो फोकस नहीं बनाएगा तो जाहिर सी बात है उसको कुछ ऐसे ही प्रोफेशंस में जाना पड़ेगा जहां पर अनपढ़ लोगों को या कम पढ़े लिखे लोगों को आगे जाना पड़ता है, या फिर खुद का कोई व्यापार कर ले व्यक्ति तो भी वहां पर सक्सेसफुल हो सकता होगा। ये बात करें तो संतान का सुख नहीं मिलेगा इस व्यक्ति को। कोई भी अगर ये डिसीजंस लेता है लाइफ में, इनिशिएटिव्स लेता है, वो भी इसके डिसीजंस और इनिशिएटिव कामयाब नहीं होंगे। बात करते हैं आखिर में हम मीन लगन की। मीन लगन के अंदर बुध ग्रह जो है ये 4थे और 7वें भाव के स्वामी होकर जब अष्टम भाव में बैठते हैं तो जीवन से सुख और आनंद न्यूनतम हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ आप देखेंगे यहां पर कि ऐसा व्यक्ति जो है उसको चल अचल संपत्ति से रिलेटेड हमेशा प्रॉब्लम्स रहेंगी। गलती से भी अगर कोई चल अचल संपत्ति पैतृक भी इसको मिल गई है उसको भी नहीं समेट पाता, उसको भी किसी ना किसी तरीके से खो बैठता है। ऐसा देखा गया है कि इस व्यक्ति को माता जी का सुख प्राप्त नहीं होता, या उनके आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, या उनके स्वास्थ्य को लेकर इसकी चिंताएं बनी रहती हैं। समाज के प्रतिष्ठित लोग भी इसके साथ एक दूरी बनाए रखते हैं। 7वें भाव का भी स्वामी है भाई यहां पर, तो उसको भी नहीं छोड़ सकते। तो यहां पर मैरिड लाइफ में चैलेंज रहेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस हमेशा जो है पति पत्नी के रिलेशंस वो स्ट्रगल करेंगे, नहीं आपस में बन पाएगी। ऐसे में देखा यह भी गया है कि इस व्यक्ति को पार्टनरशिप्स करने से भी गुरेज करना चाहिए, क्योंकि यह व्यक्ति जो है पार्टनर्स के साथ कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। दैनिक रोजगार भी इसका चिंता का विषय बनेगा, वहां पर भी इसको हमेशा प्रॉब्लम्स ही देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से हमने देखा मेष लगन से मीन लगन तक बुध ग्रह हर लगन के अंदर अशुभ है। अब अगर ये अशुभ है तो क्या करें? जाहिर सी बात है इसका रतन तो धारण नहीं कर सकते। तो ऐसे में सबसे पहला काम ये करना है कि बुध ग्रह के मंत्र जप करें, दुर्गा माँ की पूजा अर्चना करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरे साबुत मूंग दान करें। यहां पर चाहिए इस व्यक्ति को कि देवी देवताओं के चरणों में हरी पत्तेदार सब्जियों को ये जाकर अर्पित करे। वहां पर कन्या पूजन अगर ये कर सकता है व्यक्ति तो हर बुधवार, और हर बुधवार अगर संभव नहीं है तो महीने में एक बार बुधवार के दिन कन्याओं को पूजे। उनको जो भी खाने पीने का इस व्यक्ति का सामर्थ्य अनुसार उनको दे सकता है वो जरूर दे। साथ ही साथ अगर खाने पीने की वस्तुओं के साथ बच्चे को किसी और चीज की जरूरत है, किसी किताब की, कॉपी की, पेंसिल की, रबड़ की, शार्पनर की,
कपड़ों की, अगर इसका सामर्थ्य है तो वो भी करे। ऐसा करना भी बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। बुधवार के उपवास ऐसे व्यक्ति को जरूर करने चाहिए, क्योंकि बुध यहां पर किसी भी तरीके से स्पेयर नहीं करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो ये कुछ सरल उपाय आपको बता रहा हूं। इसके अलावा जिस व्यक्ति के कुंडली के अंदर कोई भी ऐसा प्लेनेट जो किसी भी लगन में उस भाव में शुभ ना हो, और अगर वो उसकी कुंडली में उसी भाव में हो, तो हमारा सजेशन होता है हमेशा बाकी ग्रहों का फायदा उठा के इस ग्रह की नेगेटिविटीज को रिड्यूस किया जाए। और वो फायदा कैसे उठेगा? बड़ा सरल तरीका है। उसके लिए आप किसी भी एक समझदार विद्वान ज्योतिषाचार्य के साथ बैठकर अपनी पूरी की पूरी कुंडली का एनालिसिस करवाएं, देखें वहां पर कि क्या बेटर किया जा सकता है अपने चार्ट को और इंप्रूव करने के लिए। इस तरीके से हम बुध की नेगेटिविटीज को रिड्यूस कर सकते हैं, पॉजिटिविटी को एनहांस कर सकते हैं। बुध अशुभ हो तो ऐसे में हरा कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, और केवल हरे रंग का भोजन भी करने से बचना चाहिए। हरे रंग का भोजन आप कभी भी करें तो कोशिश करें उसके साथ बाकी रंग की भी वस्तुएं साथ में खाने पीने की अवेलेबल हो। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो इसे आप लाइक करना, कमेंट करना, इस पर शेयर करिए इसे। आप अगर चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं तो थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका अपडेट आप तक पहुंच सके। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।